कहते हैं, एक बार एक फकीर ने राजा के घमंड को ऐसा झटका दिया कि पूरा दरबार हैरान रह गया। लेकिन यह तो सिर्फ एक खेल की शुरुआत थी। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वह अपने दरबारियों से अजीबोगरीब सवाल पूछता और जो जवाब न दे पाता, उसे सख्त सजा देता। एक दिन राजा ने ऐलान किया, जो भी व्यक्ति मुझसे ऐसे सवाल करेगा जिनका जवाब मेरे पास नहीं होगा, उसे खजाने से सोना दिया जाएगा। लेकिन अगर मैंने जवाब दे दिया, तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर सारे दरबारी सहम गए। लेकिन उसी राज्य में एक चालाक फकीर रहता था, जो सादे कपड़ों में छुपा हुआ ज्ञान का खजाना था। फकीर मुस्कुराकर बोला, अगर राजा साहब का घमंड आसमान छू रहा है, तो शायद अब समय आ गया है उसे जमीन पर उतारने का। अगले दिन फकीर राजा के दरबार में हाजिर हुआ। दरबारी हैरान थे कि एक साधारण फकीर क्या ऐसा सवाल पूछ सकता है जो राजा को जवाब नहीं दे सके। फकीर ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरा पहला सवाल है, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही छोटी लगती है। राजा की पेशानी पर बल आ गए। वह गहराई से सोचता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट बढ़ने लगी। राजा ने अपना घमंड बचाने के लिए कहा, यह सवाल चालाकी का है, ज्ञान का नहीं। फकीर मुस्कुराया और बोला, जहां अपना, जवाब बहुत साधारण है। घमंड जितना ये बढ़ता है, इंसान उतना ही छोटा लगने लगता है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में गुस्से की चमक थी, मगर वह मजबूर था। उसने शर्त के मुताबिक सोने की थैली फकीर को दे दी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि फकीर के पास अब भी और सवाल थे, और राजा के घमंड की दीवारें धीरे धीरे गिरने वाली थी। ने फकीर को सोने की थैली दी थी, फिर भी वह अंदर ही अंदर जल रहा था। घमंड का घाव गहरा था, और वह फकीर को फिर से आजमाना चाहता था, ताकि अपनी हार का बदला ले सके। बादशाह ने गुस्से को दबाते हुए कहा, फकीर, तुमने एक सवाल से मुझे चुप करा दिया, लेकिन क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि दूसरा सवाल भी पूछो? अगर इस बार मैंने सही जवाब दे दिया, तो तुम्हें सारी जिंदगी कैद में रहना पड़ेगा। दरबारियों की आंखों में जिज्ञासा झलकने लगी। फकीर ने थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, अगर आपको अक्ल का इम्तिहान लेने का शौक है, तो सुनिए मेरा दूसरा सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? बादशाह तुरंत सोचने लगा। दरबारी भी हैरान थे। कुछ ने कहा प्यार, तो कुछ ने कहा दौलत। लेकिन बादशाह को यकीन नहीं था। वह इधर उधर टहलता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। आखिरकार बादशाह ने थके हुए स्वर में पूछा, क्या तुम जवाब दोगे, या हमें और ज्यादा शर्मिंदा करोगे? फकीर ने नरमी से कहा, ज्ञान, अक्ल, जहां पनाह, जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। दरबार में फिर से गहरी चुप्पी छा गई। बादशाह का घमंड अब झुंझलाहट में बदल चुका था, लेकिन उसे मालूम था कि शर्त के मुताबिक उसे फिर से इनाम देना होगा। बादशाह ने दांत पीसते हुए सोने की थैली फकीर के कदमों में डाल दी। मगर बादशाह का अहंकार अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने फकीर को तीसरी और आखिरी चुनौती दी, अगर तुम एक और सवाल पूछो और मैं जवाब न दे सका, तो साम्राज्य का खजाना तुम्हारे लिए खोल दूंगा। लेकिन अगर मैंने सही जवाब दे दिया, तो तुम्हें सिर्फ कैद ही नहीं, बल्कि कड़ी सजा भी दी जाएगी। फकीर ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे पास आखिरी सवाल है। लेकिन यह सवाल किसी चीज के बारे में नहीं होगा, बल्कि यह आपके घमंड के बारे में होगा। बादशाह चौंक गया। फकीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूछा, बताइए, क्या आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं? यह सवाल सीधे बादशाह के अहंकार पर चोट था। अगर बादशाह कहता हाँ, तो हो सकता दो पिछले गलत जवाब उसे झूठा साबित कर देते। अगर कहता नहीं, तो उसका घमंड टूट जाता। बादशाह ने कुछ पल सोचा, फिर खामोशी से कहा, नहीं, मैं शायद दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई, लेकिन बादशाह की आंखों में एक अजीब सा सुकून दिखाई दिया। शायद पहली बार उसने सच्चाई का सामना किया था। बादशाह ने न केवल फकीर को साम्राज्य के खजाने से इनाम दिया, बल्कि उसे साम्राज्य का सलाहकार, मशीर भी बना दिया, ताकि उसकी बुद्धि से पूरी रियासत को फायदा हो सके। इस तरह एक चतुर फकीर ने बादशाह के घमंड को हराकर यह साबित कर दिया कि असली ताकत ज्ञान और सच्चाई में होती है, न कि ताज और तख्त में।